जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, यहाँ पर आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। तो संगत जी, चलिए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ, जो कि मुझे 6 मार्च को एक छत्तीसगढ़ की आंटी जी का और एक यूएस की आंटी जी का प्राप्त हुआ है रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू। तो चलिए मंत्र जाप के साथ सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज मेरा छोटा सा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करें। सत्संग बोलते हुए मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज से और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार पहले ही क्षमा याचना चाहूँगी। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले भी मैं सत्संग बहुत से चैनल्स में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मेरा 20 तारीख को पेट में दर्द हुआ था और कैसे मुझे गुरु जी महाराज जी ने ही ठीक किया था। तो उस सत्संग की महिमा में और शुक्राना में ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मेरा पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ तो चेकअप वगैरह करा के मैं घर आई, तो जैसे ही यूट्यूब मैंने ओपन किया तो उसमें एक किसी सत्संग में एक हेडलाइन थी कि अगर तुझे प्रॉब्लम है, या मैं भूल रही हूँ, अगर तुझे कुछ समस्या है तो ये पाठ को तो तुरंत 3 दिन कर ले। तो जिस दिन मेरा पेट दर्द हुआ, ये बात है 20 फरवरी की संगत जी, तो मैं उस दिन तो नहीं कर पाई क्योंकि पेट दर्द के कारण मुझे फीवर आ गया था, ना ज़्यादा गैस बना था कि मुझे फीवर आ गया था और मैं सो गई। तो फिर उसके बाद 21, 22 और 23 फरवरी की रात को मैंने सोने से पहले अपना जो जपजी साहिब का पाठ था वो पाठ मुझे करने गुरु जी महाराज ने कहा था। तो उसको करने के बाद मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे क्लियर पता चल रहा था कि पेट में गैस तो है ही मगर नेगेटिविटी भी है, जिसके कारण मैं परेशान हो रही हूँ। और संगत जी बिल्कुल, और जब मैं पूजा करने बैठती थी उस समय और मुझे ज़्यादा बुरा लगता था, नींद आती थी, ऐसा लगता था मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं पूजा नहीं कर सकती। तो मैंने जपजी साहिब का पाठ जब 3 दिन किया, उसके बाद मुझे पूरा आराम लगा संगत जी। और अब लगभग मेरा रूटीन ही हो गया कि रात को सोने के पहले मैं एक बार जपजी साहिब का पाठ गुरु जी महाराज के सामने दिया जला के करती ही हूँ। तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना कहना चाहूँगी। और दूसरा सत्संग अभी का है, होली के दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तब भी वो नेगेटिविटी के कारण ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और एक चैनल पे मैंने हेडलाइंस देखी, मैं सुबह से नॉर्मल काम कर रही थी होली के दिन और अचानक मेरे कमर में और पैरों में बहुत दर्द हुआ और धीरे धीरे दर्द बहुत बढ़ गया। तो मैं बैठ गई लगभग 11:45 के आसपास और मैंने यूट्यूब ऑन किया। मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, रो रही थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था, अकेली थी। मेरा बच्चा भी होली खेलने गया था और हस्बैंड ड्यूटी गए थे। तो मैं बस ये सोच रही थी कि 2 बजे सब आएंगे ये लोग, तो तब तक मेरा समय गुरुजी कैसे भी आप अच्छे से निकाल दीजिए। और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो चैनल पे हेडिंग थी कि क्या तुझे आज होली के दिन नेगेटिविटी या बुरा लग रहा है तेरे आसपास, तो तू ये कर ले। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें किसी संगत ने ये शेयर किया था कि राइट हैंड में हम जब भी हमको ख़राब लग रहा है या ऐसा लग रहा है महसूस हो रहा है नेगेटिविटी, तो राइट हैंड में एक मुट्ठी हमको नमक लेना है और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है, अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। संगत जी, तो मैंने वैसे ही किया और मुझे 50% आराम मिला। और शाम को फिर मैंने वैसे ही किया तो मुझे बिल्कुल 90% आराम मिला संगत जी। बहुत वो दिन मेरा बहुत ही बेकार था और गुरु जी महाराज की कृपा से केवल अच्छा गया। और एक और सत्संग में मैंने सुना था कि कभी अगर हम ऐसी परेशानी में आ जाए, हमको लगे कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, तो गुरु जी महाराज के सामने खड़े होके अपने कर्मों की क्षमा मांगे कि इस जन्म में और पूर्व जन्म में भी हमसे अगर जाने अनजाने में बहुत से बुरे कर्म हुए होंगे तो गुरु जी महाराज उन कर्मा को हमारे माफ़ करें। तो मैंने वो भी किया। मैं बहुत रोई गुरु जी महाराज के चरणों में।
और वास्तव में वो नमक का उपाय भी मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैं इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज को कहूँगी और अपने कर्मों की भी क्षमा मांगूंगी कि इस जन्म में और पूर्व जन्मों में मुझसे जाने अनजाने में जितने बुरे कर्म हुए हैं गुरुजी महाराज, तो आपके चरणों में मैं फिर से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। और अभी बार मुझे एक सत्संग, 2-3 सत्संग सुने मैंने जिसमें अगर हम कोई मन्नत मांगते हैं और पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी हमको गुरुजी महाराज के चरणों में समस्त देवी देवताओं से, सभी ग्रह नक्षत्रों से अनंत बार क्षमा याचना मांगनी है कि अगर हम कोई मन्नत मांगे हैं और पूरी नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए भी हमें माफ़ करें प्रभु, और अनंत बार क्षमा याचना मांगे। तो उसके लिए भी मैं बारंबार अनंत बार क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी महाराज। और सभी संगत से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत से सत्संग आते हैं तो हेडलाइंस भी कभी कभी हमको नेगेटिव लगती है, तो अभी हम सुन लें। उसमें बहुत से हमारे कर्मास, बहुत से हमारे संकट जो हैं गुरुजी महाराज हल्के में काट देते हैं और साथ ही साथ हमको हिंट मिलता है और उस परेशानी से निकलने के बहुत से उपाय। मैं ये नहीं कहती गुरुजी महाराज के सारे उपाय करें, मगर उस दिन वास्तव में जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, घर पे कोई नहीं था, तो मुझे करना पड़ा ये जो नमक वाला उपाय। और ऐसा लगा साक्षात मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला कि गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मेरे लिए ही भेजा है कि तेरे आसपास अगर तुझे नेगेटिविटी लग रही है, बुरा लग रहा है, तो तू ये कर ले। और मैंने किया, एक मुट्ठी नमक से अपनी नज़र उतारी और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैं बारंबार बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लगता है वो दिल से हमको आवाज़ आती है कि ये हम कर ले, ये जाप कर ले, और वो गुरुजी महाराज ही कराते हैं। और ना ऐसे बहुत से आते भी हैं कि और भी पाठ हम करें, हम नहीं कर पाते। बट जब 20 फरवरी को मेरी तबीयत बिगड़ी थी और उसी दिन रात को ये मैसेज आया कि तू 3 दिन ये जाप कर ले, जपजी साहिब का पाठ, सत्संग सुन ले, वो जाप उसमें है। तो उसमें बताया गया था कि जपजी साहिब का पाठ करना, और वास्तव में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तीसरे दिन के बाद तो ऐसा लगा कि वो क्या नेगेटिविटी थी मुझे आज भी समझ नहीं आता। मैं पूजा करने बैठी, मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, बहुत नींद आ रही थी जैसे मैं पूजा ना करूं ऐसा। और सेकंड डे भी जब मैं सुबह पूजा करने बैठी फिर मुझे वैसा ही लगा। तो मैं फिर रात को लगभग 11 बजे के आसपास सोने के पहले मैंने जपजी साहिब का पाठ किया। शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार। हम आज की डेट में मुझे अधूरा लगता है कि अगर मैं पाठ करके ना सोऊं संगत जी। और वो पाठ बहुत ही अच्छा है। शुरू में जब मैं करती थी 2 साल पहले भी गुरुजी महाराज जी ने मुझसे पाठ करवाया था 41 डेज़ का, फिर 21 डेज़ का। तो मुझे 45 मिनट्स लगते थे, फिर आधा घंटा। अब 15 मिनट्स में संगत जी हो जाता है वो पाठ। बहुत पावरफुल है और बहुत उसमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं। तो जब भी पता नहीं ये सत्संग किसके पास जाएगा, जब भी अगर लाइफ में ऐसा लगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बैठ जाइए गुरुजी महाराज के सामने एक दिया जला के और जपजी साहिब का पाठ करिए। वो ज़रूर सबकी अरदास पूरी करेंगे और सबके संकट दूर करेंगे। बस इतना कहते हुए मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी सभी प्यारी संगत से और गुरुजी महाराज से। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग को ज़रूर प्राप्त करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। जहां पर ऑल का नोटिफिकेशन हो उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए अगला शुक्राना सत्संग सुनते हैं यूएस की आंटी जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी,
गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं ना, हमारे अंदर एक एक सब्र लेके आते हैं। जो हलचल मचती थी उसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरी डॉटर अपने स्कूल से आ रही थी और जब स्कूल के अंदर ही जब वो थे तो क्या होता है कि अचानक से सारे बच्चों को, टीचर्स को एक जो उनका हॉल है वहाँ पे बंद कर देते हैं। उनको न्यूज़ मिलती है कि कोई somebody is in the school with some weapon। लेकिन अब ये बच्चों को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता। तो संगत जी, वो स्कूल के इनसाइड कैंपस में तो नहीं थे, लेकिन वो कोई अनऑथराइज पर्सन वाज स्कूल एरिया में थे, लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं थे। तो अब मेरी डॉटर्स का कॉल आता है कि वो बहुत पीछे शोर होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे और ये सब हुआ, बट उनको कुछ नहीं पता होता क्या है। स्कूल से मैसेज आता है कि एक अनऑथराइज पर्सन कैंपस में हमें मिला, इसलिए हमने प्रिकॉशनरी सबको ऐसे ही हॉल में रखा है, पुलिस है वहाँ पे। अब संगत जी, यही सिचुएशन अगर पहले होती, जब गुरुजी ने ना जोड़ा होता, तो शायद मैं बहुत पैनिक स्टेट में होती। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज हैं तो एक विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज़ गुरु महाराज हैं। और संगत जी, कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। सारी सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। उनका डिसमिसल प्रोसेस शुरू हो गया और सिर्फ़ मेरे गुरु महाराज का शुक्राना है कि संगत जी, जे तू ना फरदा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न लभदी था असां रुल जाना सी। अगर गुरु महाराज हमारा हाथ ना पकड़ते तो सच में हमने रुल जाना था। पता नहीं सिचुएशंस क्या होनी थी, पता नहीं ज़िंदगी कैसी होनी थी, लेकिन गुरु महाराज आ गए। अब गुरु महाराज ने संभाल लिया। सो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल प्रोटेक्शन देने के लिए, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, एक प्यार का आभास देने के लिए, एक सेफ्टी का आभास देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेनू मंदिर बुलावांगा। और संगत जी, हम प्लानिंग कर रहे थे, वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ वो हमारी प्लानिंग थी। जब गुरु महाराज चाहते हैं तो सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। उन्होंने वहाँ जहाँ हम न्यू जर्सी में गुरु महाराज का मंदिर है, वहाँ से एक सत्संग का इनवाइट आया। गुरु महाराज हमें वहाँ लेके गए। अब सत्संग में संगत जी मैं बैठी हूँ, मेरी एक रिलेटिव जिनसे मिले हुए पता नहीं 20+ ईयर्स हो गए, वो मेरे दिमाग में गुरु महाराज डालते हैं उनके बारे में। मैं आंखें खोलती हूँ तो सामने वो गुरु महाराज को माथा टेक रही होती हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने उनसे मिलवाया। उसके बाद संगत जी, अगले दिन गुरु महाराज मंदिर में लेके गए। वहाँ पे गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस दर्शन दिए, हमारे परिवार को भोग लगाने का भी सेवा दी, सत्संग शेयर करने की भी सेवा दी, ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया, पॉकेट स्वरूप किया। और संगत जी, वहाँ पे ना कैलेंडर स्वरूप मिल रहे थे गुरु महाराज के, बड़े 13 स्वरूपों वाले। तो हम जब लेने गए तो उन्होंने बोला कि ख़त्म हो गए हैं, तो हम आ गए। बट मन में यही था कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए होती है ना संगत जी, तो वो हमें मिल जाती है। अगर हमारे को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की तो वो नहीं मिलती। क्योंकि संगत जी, हम मांग के कोई चीज़ नहीं ले सकते, बिकॉज़ मांगी हुई चीज़ जो होती है ना, वो हमें गुरुजी को ज़्यादा पता है किसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि जब गुरु महाराज को लगेगा वो ज़रूर देंगे। और संगत जी, हम खड़े थे वहाँ पे, अचानक से एक अंकल आए और वो मुझे गुरु महाराज का वो कैलेंडर स्वरूप दे गए। सो शुक्राना है गुरु महाराज का। बहुत चीज़ें सिखाई हैं मेरे मालिक ने मुझे और बहुत सिखा रहे हैं। मैं जैसे इंसान पहले थी, घबराहट से भरी हुई, नेगेटिविटी से भरी हुई,
पैनिक से भरी हुई मेरे गुरु महाराज ने धीरे धीरे मेरे अंदर वो बदलाव लेके आए हैं। और संगत जी, कई बार ऐसा होता है कोई सिचुएशंस हमारे सामने आती है, हम कहते हैं कि ये सिचुएशंस क्यों आ गई। गुरु महाराज अगर वो सिचुएशन हमारे सामने लेके आए हैं, दैट मीन्स वो हमें सिखाने ही आई है। वो हमारे सबसे बड़े वेलविशर हैं, वो हमारे परमात्मा है, वो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी आती है, हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वो चीज़ से हम निकल जाते हैं तो समझ आता है कि ये चीज़ हमें बहुत कुछ सिखा के गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक शिव का तत्व है संगत जी कि शिव हमें अंदर से तोड़ते हैं और हमें नया बनाते हैं, और गुरु महाराज हमारे साथ वही करते हैं। हमारी आत्मा के ऊपर जो परतें चढ़ी हुई हैं उनको धीरे धीरे तोड़ते हैं और एक नया हम बनाते हैं। हम इंसान ओवर द पीरियड ऑफ डिफरेंट लाइव्स हमने बहुत कर्म इकट्ठे कर लेते हैं, और हम उन कर्मों की वजह से हमारी आत्मा जो होती है उसके ऊपर बहुत गंदगी होती है। और धीरे धीरे गुरु महाराज सत्संग में बुला के, सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर करा के, सिचुएशंस ला के हमारे ऊपर की वो परतें धीरे धीरे साफ़ करते हैं, हमारे भांडे को साफ़ करते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज का जो शुक्राना है ना, वो इस चीज़ के लिए नहीं कि हमें प्रॉब्लम से निकाला, वो हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि लाइफ की हर एक चीज़ गुरु महाराज कंट्रोल करते हैं। हर एक चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें भी हम दिन में कर पाते हैं, वो भी उनकी कृपा से ही है। जो हमारे साथ कुछ भी हो रहा है वो उनकी कृपा से ही है। सो शुक्राना सिर्फ़ इस चीज़ का नहीं कि उन्होंने हमें प्रॉब्लम से निकाला, शुक्राना तो हर एक सांस का है जिसके साथ साथ गुरु महाराज हैं, जिन्होंने अपनी सांसों में से हमें सांसें दी हैं। क्या पता ये ज़िंदगी थी कि नहीं थी, लेकिन अगर हमें सांस चल रही है तो उनकी कृपा से चल रही है। सो शुक्राना गुरु महाराज का, हर एक पल का, हर एक सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी, हर एक सुख का और हर एक दुख का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस शुक्राना सत्संग, और गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही इन दोनों आंटी जी पर बनाए रखें, पूरे संगत परिवार पर बनाए रखें। मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।